अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जो उसी की थर्ड क्लास का इंग्लिश का चैप्टर 2 है। उस चैप्टर का नाम है द माइटी आंट। तो वही मैं आपको उसका आधा चैप्टर सुनाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माइटी आंट। ओके। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बिग आंट हिल इन अ डेंस जंगल। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक आंट हिल था। आर्ट वर्किंग आर्टिस्ट, उसमें बड़ी मेहनती आर्टिस्ट रहती थी। लिव्ड इन द आंट हिल। लिव्ड वो रहती थी उस आंट हिल में। वन ऑफ दीज आर्ट्स वॉज रॉकी। उन सब आंट की रॉकी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। रॉकी बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती भी था। ही कुड डू एनी टास्क विथ ईजी। जो भी उसे मुश्किल या ज़रूरी काम देते थे वो बड़ी आसानी से कर देता था। ऑल द आंट्स इन द नेस्ट प्रेज्ड हिम। वो बाकी सारी आंटें उसकी तारीफ करते थे। इट मेड हिम एरोगेंट। उन आंटों की तारीफ करते करते वो बहुत घमंडी बनने लगा। He thought of himself as the most powerful creature in the jungle. उससे एक दिन वो अपने आप से ही कह रहा था कि मैं ही इन इंसेक्टों में से एक इंसेक्ट हूँ जो इन पूरे जंगल का ये पावरफुल इंसेक्ट हूँ। One day Rocky decided to go on a journey across the jungle. रॉकी ने एक दिन डिसाइड किया, सोचा, do go on a journey across the jungle. वो इस पूरे जंगल की सैर करेगा। On his way he saw a brown fox. He said of the fox. उसने रास्ते में, जब वो सैर पर निकला हुआ था, उसने रास्ते में एक ब्राउन फॉक्स को देखा जो सैड था। आई एम माइटी रॉकी। उस रॉकी ने उस फॉक्स से बोला कि मैं माइटी, मैं ताकतवर रॉकी हूँ, तो मुझे पिद्दी मत समझना, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसे ही उसे बोला। मूव आउट ऑफ माई वे और आई विल ईट यू अप। तुम मेरे रास्ते से, रॉकी ने उस फॉक्स से बोला, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द फॉक्स वॉज सरप्राइज्ड। फॉक्स हैरान हो गया कि ये इतनी पिद्दी सी आंट मुझे कैसे खा सकती है, मैं तो इससे पावरफुल हूँ। शी स्माइल्ड एट द आंट। उस फॉक्स ने उस रॉकी पर हंसा, क्योंकि वो छोटी आंट उसे कैसे खा सकती थी। उसके दांत तो टूट जाएंगे अगर उसने उसकी लेग या हाथ को खाया। फूलिशनेस एंड वॉकड अवे। उसने उसकी बेवकूफ़ी पर हंसा और वहाँ से चला गया। जब उसने उसके साथ बेवकूफ़ी की कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा, इसीलिए उसने उस पर हंसा और उसके रास्ते से हट गया।